तो फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एग्जाम जो 2024 में आप लोग का चल रहा है, जिनका भी 27 नवंबर का एग्जाम है। ठीक है, उनके लिए जो है ये क्लास रामबाण क्लास होने वाला है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से आपके 25 नवंबर आपके 26 नवंबर के एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है इन प्रश्नों को बनाया गया है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस है, क्योंकि इसी तरह के, इसी लेवल के, इसी चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं आपके जो है 2 दिनों में। तो आप लोगों को जो है ये जो है आप लोगों को ध्यान देना है कि किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, किस लेवल का पूछ रहा है, वो जो है आप लोगों को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा। तो आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और आप लोगों को यहाँ से, तो हमको लगता है कि अगर इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से आप लोग देख लेते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन तो यहीं से आपको सीधा सीधी देखने को मिलेगा। ठीक है, और रामबाण क्लास आप लोगों को मालूम है कि डेली जो है आप लोगों के सुबह के 5 AM पे मिलता है। अगर मान लीजिए कि आपका कल पेपर है जिनका भी, तो 5 AM वाला क्लास जरूर देख लीजिएगा। 100% है कि वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो रामबाण क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो है वीडियो मिस ना हो। सुबह के क्लास जो है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। और जो है वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार लाइक अपने जो है जरूर कर दीजिए। क्योंकि देखिए, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग तरह के प्रश्न जुटाना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो भी आपके जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे प्रश्न को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। चलिए जो है हम लोग यहाँ पे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से साइंस, उसके बाद से मैथ, उसके बाद से जो है आप लोगों के जीके जीएस। टोटल जो है यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फुल टू फुल जो है आप लोगों का जिस तरह से पेपर हुआ है उस तरह से यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो कोशिश करना है कि आप लोगों को उत्तर बताना। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये जो है एनालॉजी का प्रश्न है, और यहाँ पे अगला पद आप लोगों को मिसिंग है। तो मिसिंग वाले जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग यहाँ पे देने दीजिएगा। चलिएगा, बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है मेरे दोस्त। आपके पास जो है हर एक क्वेश्चन के लिए जो है यहाँ पे 10 सेकेंड दूंगा। रीजनिंग के हर एक प्रश्न के लिए आप लोगों को 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा खुद से और उत्तर बताइएगा। फिर जो है आप लोगों को जो है मैं खुद से बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग वहां पे आंसर मिला लीजिए कि सही किए हैं या गलत। बात जो है समझ में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा। और बताइए कि कल किनका पेपर है। ठीक है, अब देखिए 364 से हमको लाना है 183। पहले ये पता हो जाएगा कि 364 से 183 किस प्रकार हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे वही काम कर देंगे, तो हम लोग का उत्तर मिल जाएगा। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि 364 जो लिखा गया है इसको 2 से भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 दूना का 16, ये हो जाएगा आपका कितना 1, यानी कि 83 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको भाग दिए तो 183 हुआ, जबकि लिखा हुआ है 181 हुआ, जबकि लिखा हुआ है 183। यानी इसमें और 2 जोड़ देते हैं, यानी कि तब जाके ये हो गया 183। मतलब क्या किए हम, 2 से भाग दिए हैं और 2 जोड़ दिए हैं। वही काम इसके साथ भी करेंगे। कितना है 462। इसको पहले क्या कीजिए 2 से भाग कर लीजिए। कितना हो जाएगा 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम में 2। अब इसमें क्या कीजिए 2 यहाँ पे जोड़ दीजिए। 2 जो है यहाँ पे, जो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने गलती लिख दिया है। यहाँ पे जो है 364 लिखा है, सॉरी। तो इसका आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1, 8, 2 हो रहा है। इसमें 1 जोड़ा गया है ना, तो जाके 183 हुआ है। यहाँ पे 183 लाने के लिए 1 जोड़ा जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिख दिया था। वही काम करेंगे। 400 जो है 32 में 2 से भाग दीजिएगा। कितना हो जाएगा 2, 3, 1। अब इसमें 1 और जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे जिस तरह से 1 जोड़ा गया है तो ये हो जाएगा 232। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 62 लिख दिया था। तो अब जो है आप लोगों का उत्तर मिल गया 232, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिया गया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को पहला उत्तर जो है समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और छठा प्रश्न दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दिया गया जो श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे बताना है। अब जो है मैंने अभी आप लोगों को एक प्रश्न सॉल्व कराया, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। अभी इस तरह के प्रश्न मैंने सॉल्व कराया। तो समय जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है 10 सेकेंड वाला। जल्द से जल्द जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पे उत्तर आप लोगों को बता देना है। चलिएगा, सही उत्तर क्या होने वाला है बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। सभी मेरे दोस्त जो है जो भी मेरे दोस्त जो है कल परसों नरसों जो है एग्जाम देने वाले हैं,
उनका जो है यहाँ पे बेहतर से बेहतर जो है रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, केवल जो है आप लोग क्लास करते रहिए। अभी इसके बाद एक और क्लास आएगा जिसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों को मिलेगा, तो वो भी क्लास जरूर कीजिएगा। पहले इस क्लास को पूरे जो है टेस्ट के तौर पे लीजिए, क्योंकि ये क्लास जो बनाया गया है वो तो आप लोग समझ सकते हैं कि सभी का जो है यहाँ पे निचोड़ है। 121 से 445 लाना है। ठीक है, तो दिमाग लगाइए कि 21 का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो ये कितना होता है 441। देखिए ये लिखा है 445, मतलब इसमें 4 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 445। वही काम कर दीजिए, यहाँ पे 24 का वर्ग कर दीजिए और फिर इसमें भी 4 जोड़ दीजिए। तो 24 का वर्ग कितना होता है, पहले ये आप लोगों को यहाँ पे याद नहीं है तो देखिए 24 का क्या कीजिए 2 गुना गुणा कर दीजिए। 24 चौका होता है 96, 24 दूना 48, 48 और 9 हो जाएगा आप लोगों का 57। ठीक है, 576 और इसमें 4 जोड़ दीजिएगा तो 76 और 4 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, स्क्वायर नहीं याद है तो तुरंत गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ये अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इस तरह के एक प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे आप लोगों को 2-3 प्रश्नों को मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ ताकि ये टॉपिक ही आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे जो है प्रश्नों को तेजी में करेंगे। 8 से लिखा हुआ है यहाँ पे कितना 576। चलिएगा, तो 4 का जो है उसी प्रकार क्या होने वाला है बताने की कोशिश कीजिएगा। सभी लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें जो हुआ है ये थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है कि अगर हम 8 का वर्ग भी करते हैं तो ये होता है 64, 8 का क्यूब करते हैं तो ये होता है कितना 512। ठीक है, तो यहाँ पे तो 576 दिया है, तो हमें तो यहाँ पे वर्ग करने पर स्क्वायर करने पर दोनों तरीके से नहीं आया। तो अब जो है इसमें कौन सा लॉजिक लगाएं कि ये प्रश्न जो है सही हो जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं 8 का क्यूब कर देते हैं, फिर 8 का वर्ग कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये होता है 8 का क्यूब 512 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4 2 6 और यहाँ पे 6 और 1 7 और यहाँ पे हो जाएगा 576 जो कि यहाँ पे दिया गया है। वर्ग करना है और क्यूब करना है, जोड़ देना है, तो उत्तर जो है हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो वही काम जो है हम लोग इसके साथ भी करेंगे 4 के साथ। तो 4 का एक बार क्यूब कर देंगे और फिर जो है 4 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे इसमें, तो वैल्यू जो है हम लोगों का मिल जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौके 16 चौका 64, फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इसको जोड़ देते हैं तो ये कितना होता है 6 4 10 और ये 7 1 8 80 हो गया। तो कहिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी तरह के अगर किसी भी प्रश्न में या किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट हो, एडमिट कार्ड या क्या आपको ले जाना है, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके लिए जो है कमेंट खुला हुआ है, आपके हर एक जो है कमेंट को मैं पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। जो भी मेरे दोस्त जो है कमेंट करते हैं उनको मालूम है कि हर एक कमेंट का जो है रिप्लाई देता हूं मैं। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से कमेंट कीजिए, जो भी डाउट है, जो भी प्रश्न है। अगर आपके दूसरे भी प्रश्न फंस रहे हैं तो उसको भी हमें पूछ सकते हैं। कह रहा है कि एड्स जो है एड्स उसका जो है वायरस से संबंध है, तो मलेरिया का संबंध जो है आप लोगों को बताना है। अब जो है ये आप लोगों का अलग टॉपिक का प्रश्न हो चुका है एनालॉजी का। इस तरह के एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने से, जीके जिनको याद होगा वो जो है इस तरह के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि जो एड्स बीमारी है, ठीक है, वो कैसे फैलता है वायरस के कारण। ठीक है, एड्स जो है आपके कैसे होता है, वायरस जो होता है उसी के कारण जो है एड्स होता है। ठीक है, तो मलेरिया किस प्रकार होगा, तो मलेरिया कहिएगा कि ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ आपको दिख गया ऑप्शन नंबर ए में। एनालॉजी का प्रश्न है, ये जीके टाइप का होता है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को याद करना होता है। ठीक है, देश के राज्य राजधानी याद रखिएगा, मुद्रा देश का याद रखिएगा, तो इस पे भी प्रश्न आपके ये अब बनाए जाते हैं। ये आप लोगों का दूसरा प्रश्न है इसी तरह का कि राजस्थान का जो है यहाँ पे संबंध जो है जयपुर से है, तो मेघालय का संबंध किससे होगा। चलिएगा, मेघालय का संबंध जो है आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों का जो है ये प्रश्न भी पूछा गया है। मैंने अभी बोला कि राज्य और राजधानी आप लोगों को याद रखना है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का क्या दिया हुआ है, राजस्थान का जो है
राजधानी क्या है, राजस्थान जो है उसका राजधानी जो है जयपुर है, ठीक है। तो मेघालय राज्य है एक भारत का, इसकी राजधानी आप लोगों को राजधानी कमेंट बॉक्स में छाप देना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है यहाँ पे इसका जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न में दम नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि आपके हर एक स्टेट के राज्य और राजधानी याद होना चाहिए, इसके तरीके से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अब जो है आपका दूसरा टॉपिक आ चुका है। अब जो है श्रृंखला से आप लोगों को मालूम है कि 2 प्रश्न आपके हर एक शिफ्टों में दिया जा रहा है, तो बेहतरीन तरीके से जो है आप लोगों को पढ़ के जाना है। श्रृंखला के कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है, यही पूछा गया है। तो बताने की कोशिश कीजिएगा। पहले जो है आप लोगों को 10 सेकंड का समय देता हूं। अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर तो मैं हर एक प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन जो है आप लोग जितना हो सके क्वेश्चन को, वीडियो को रोक लीजिए, फिर जो है आप लोग खुद से बनाइए। आपके पास टाइम कम बच रहा है तो वीडियो को रोक लीजिए, फिर जो है कोशिश कीजिए अपने मन से। नहीं बनता है उसके बाद से हम बनाएंगे, उसके तरीकों को समझना है आप लोगों को, वही तरीका अप्लाई कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में तो बन जाएगा, ठीक है। 3-4 ही तरीके होते हैं श्रृंखला के बनाने के, जो आप लोग अगर अच्छे तरीके से जान जाते हैं तो प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे 6 से लिखा हुआ है 12, तो 6 से 12 कब होगा, जब इसमें हम लोग 6 जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो 12 हो जाएगा। अब जो है देखिएगा यहाँ पे 12 से 9 लिखा है, तो 12 से 9 कब होगा, जब माइनस का 3 कर देंगे। 9 से यहाँ पे लिखा हुआ है 36, तो 9 से 36 यहाँ पे तो देखिएगा तो यहाँ पे 27 जोड़ा जाएगा, तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। इसमें जो है कोई लॉजिक नहीं बन रहा है जोड़ने वाले से, तो इसको हम लोग हटा देंगे। अब देखिए 9 से क्या लिखा हुआ है, 6 से कितना लिखा है 12, कहिएगा इसमें 2 से गुणा किया गया है। 6 से 12 कब होगा, जब 2 से गुणा कर दीजिएगा। अब देखिए 12 से 9 लिख दिया है, मतलब माइनस का 3 कर दिया है। अब इसके आगे देखिएगा यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, तो 9 से 36 कब आएगा, जब 9 चौका 36, 4 से गुणा कर देंगे। 36 से 31 कब आएगा, जब इसमें से क्या करेंगे हम लोग 5 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा है 186, तो इसमें हम कितना से गुणा करेंगे, 6 से। पहले देखिए 2 से गुणा किए हैं तो 3 घटा दिए हैं, फिर 4 से गुणा किए हैं तो 5 घटा दिए हैं, तो 5 के बाद से कौन सा अक्षर आता है, 6, तो 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 36 का 6 हो जाएगा, 8 छके 48, 3 51 का 1 हो जाएगा, 6 कम 6 और 5 हो जाएगा 11। कितना आ गया आप लोगों का, तो 11 से 16, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ क्या कर दिया कि यहाँ पे तो 6 से गुणा कर दिया था, ये देखिए 2 से गुणा किया है, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस कर दिया है, यहाँ पे जो है क्या किया है, 4 से गुणा कर दिया है, यहाँ पे जो है आप लोगों का 5 घटा दी है, यहाँ पे 6 से गुणा कर दिया है, तो इसके आगे बोल रहा है तो हम लोगों को 7 माइनस करना पड़ेगा ना, तो इसमें जब 7 माइनस करेंगे तो 179 होगा ना। ये जो है हम लोगों ने यहीं पे 6 से गुणा कर दिया था, फिर 6 से गुणा कर रहे थे, ठीक है। तो ये लॉजिक हम लोगों को दोबारा रिपीट हो गया, ध्यान नहीं दिए। तो आप लोगों का उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। 10 सेकंड आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ही कम समय है और काफी ज्यादा प्रश्नों को करना है, इसलिए हम लोग तेजी में प्रश्नों को आज सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 सेकंड का समय में जो है सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आ जाना चाहिए कि कौन सा उत्तर सही है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए। बहुत लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन। चलिएगा मेरे दोस्त, इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चलिए देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो देखिए 11 और 15 से यहाँ पे मान लीजिए कि 16 लाया होगा, ठीक है, कोई ना कोई तरीके से लाया होगा। तो अब वही तरीका हम लोगों को पहले पता करना होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 15 लिखा है उसमें से 11 को माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 16, मतलब 4 का वर्ग करके लिख दिया है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16। बात जो है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए वही लॉजिक इसके साथ लगाते हैं, 23 में से 17 को घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहिएगा 36, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 8 में से किसको घटाएं जिसका वर्ग करने पर 4 हो जाए, ठीक है। तो किसका वर्ग 4 होता है, तो कहिएगा 2 का। तो हम 8 में से किसको घटा दें कि 2 हो जाए, तो कहिएगा 8 में से भाई साहब
6 को यहाँ पे सॉरी 8 किस में घटा दे, ये होगा ना, यहाँ वाले वैल्यू को हम लोग घटा रहे हैं, यहाँ पे उल्टा लिख दिए हैं। नीचे वाले वैल्यू में से ऊपर वाले को घटाना है हम लोगों को ना। तो देखिए यहाँ पे 10 में से 8 को घटाइएगा, 8 किस में घटाएं तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा 4, यहाँ पे यानी कि 10 होगा, 10 में से 8 जाएगा जो है आप लोगों का 2, 2 का वर्ग आप लोगों का हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है, कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं, ये लुप्त संख्या का नहीं, ये यही प्रश्न आ रहा है कि एक विशिष्ट कुट भाषा में जो है आप लोगों को जो है सन को लिख रहा है 108। ठीक है, इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2-3 प्रश्न हर एक शिफ्टों में पूछा जा रहा है। मून को लिख रहा है 114, तो आप लोगों को स्टार को जो है बताना है कि क्या लिखा जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बेहतर तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को पढ़ के जाना है और इसको याद रखना है। तो देखिए सन को पहले हम लोग पता करेंगे कि 108 किस तरह से ये लिखा है। ठीक है, उसी तरह से हम भी यहाँ पे स्टार को लिखेंगे, स्टार को। तो देखिए अब क्या होगा, सन का पहले कोड आप लोगों को याद रखना है। तो यस होता है 19 पे, यू होता है 21 पे और एन होता है 14 पे। सबको जोड़ लीजिए, 19 21 ये हो जाएगा 40, 14 आप लोगों का 54 हो गया। लेकिन ये लिख रहा है 108, यानी कि इसका 2 गुना कर देंगे तो 54 दूना हो जाएगा 108। बात जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह से 108 लिखा गया है। तो वही लॉजिक जो है हम लोग आगे भी अप्लाई करेंगे। क्या देखते हैं कि मून में भी वही किया है, यम डबल ओ एन लिखा है। ठीक है, तो इसका कोड होता है 13, ओ का कोड होता है आप लोगों का 15, ओ का कोड होता है 15, एन का कोड कितना होता है 14। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, देखते हैं कितना होता है 15 15 30, 30 और जो है यहाँ पे 12 13 कितना होता है 12 13 27, 30 ये हो गया 57, ये हो गया आप लोगों का 57 और 57 का दुगना करेंगे तो ये होता है 114 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है हम लोग वही लॉजिक से आपका यहाँ पे स्टार का वैल्यू निकाल देंगे, यस TAR यही लिखा हुआ है। तो एस का वैल्यू होता है 19, टी का वैल्यू होता है 20, ए का वैल्यू होता है 1, आर का वैल्यू होता है 18। सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितना वैल्यू होता है। तो देखिए 20 और 19 39 और 1 40, 40 18 कितना हो जाएगा 68, 68 40 18 58 होगा ना, यहाँ पे 58 और 58 का 2 गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा आप लोग का 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 11, 116 और 116 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए और इस लेवल के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाइएगा ताकि किसी तरह के आप लोगों को एग्जाम हॉल में डाउट न हो। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप लोग के जो है देखिएगा स्क्रीन पे है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। यहाँ पे इसके लिए आप लोगों को 15 सेकंड का समय मिलेगा क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, बनाने में थोड़ा सा आप लोगों को समय लगने वाला है। ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज आप लोगों को यहाँ पे बताना है। चलेगा जे देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। थोड़ा सा ये आप लोगों का हाई लेवल का है लेकिन बना सकते हैं यदि आप बेहतरीन तरीके से इसको ट्राई कीजिएगा तो। ठीक है, चलिए इसको किस तरह से काउंट करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये जो आप लोगों का बॉक्स बन रहा है ये, इसके अंदर कितने त्रिभुज है ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3 और 4। इसमें जो बड़ा अक्षर होता है 4, इसका डबल कर दीजिएगा। मैंने बताया कि त्रिभुज को काउंट करने के बाद डबल कर दीजिए, त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगा। कितना हुआ 8। वही तरीका इधर भी आप लोगों को अपनाना है। इसमें कितने त्रिभुज हैं 1 2 3 4, 4 का यहाँ पे भी डबल कीजिएगा, 8 हो गया, 8 8 16। यहाँ पे जो है दोनों को मिलाकर 16 त्रिभुज आप लोगों को सीधा सीधी मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद से आप देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोगों का 17, ये हो जाएगा आप लोगों का 18 नंबर त्रिभुज, ये हो जाएगा आप लोगों का 19, ये हो जाएगा आप लोगों का 20, ये हो जाएगा आप लोगों का 21 नंबर त्रिभुज, ये हो जाएगा आपका 22, ये हो जाएगा आपका 23 और ये हो जाएगा आपका 24।
टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या सीधा सीधी आपको मिल गया 24। अब जो है 24 के अलावा आप लोगों को देखना है कि क्या और भी त्रिभुज बन रहा है या नहीं, और भी त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा, एक, और एक त्रिभुज और बन गया, दो, दो इधर और बन गए। उसी तरह से इधर से भी देखिएगा इस तरफ से, तो ये एक, और यहाँ से देखिएगा तो दो, तो दो दो इधर हो गया चार। सेम टू सेम लॉजिक वहाँ यहाँ पे भी लगेगा, एक और यहाँ पे दो। उसी तरह से इधर से देखिएगा तो एक और दो, मतलब यहाँ पे भी चार, तो चार चार आठ ये हो गया। अब ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 32। कितना हो गया 24 8 32, कितना हुआ 32। 32 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बेहतरीन तरीके से, 32। अब जो है इसमें और भी त्रिभुज बन रहा है या नहीं, ये जो है आप लोगों को देखना है। तो कहिएगा कि जी ये जो है एक बड़ा वाला देखिएगा, ये वाला एक, और यहाँ से एक बड़ा वाला ये त्रिभुज बनेगा, तो दो ठो ये बन जाएगा। तो 32 और 2 कितना हो गया, टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या 34। और 34 जितने भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बताए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों में से सारे जो है दोस्तों को ये प्रश्न सही तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। देखिएगा, कोशिश कीजिए हर एक प्रश्न का आप खुद से सॉल्व करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदल देना चाहिए। किन दो चिन्हों को हम आपस में बदल दें ताकि ये समीकरण का वैल्यू जो है 39 मिल जाए। सही समीकरण हमको बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जब भी इस टाइप के प्रश्न आपके सामने आता है, ठीक है, जब भी प्रश्न इस टाइप के आपके सामने आता है तो करना क्या है, ये पहले आप लोगों को समझ लेना है बेहतरीन तरीके से। इस तरह के प्रश्नों को क्या करना है आप लोगों को कि देखिए, सबसे पहले आपको डी और जो है सी वाले ऑप्शन को ही चेक करना है, क्योंकि ये जो है एग्जामिनर आप लोगों को जो है टाइम पास करने के लिए ए बी सी का उत्तर नहीं देता है। डी वाले को चेक करेंगे तो लिखा हुआ है भागे के जगह पे माइनस, ठीक है, जहाँ पे माइनस लिखा हुआ है वहाँ पे भागा लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम भागा लिख देंगे गुणे 6 और भागे के जगह पे माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस यहाँ पे देखिए सबसे पहले भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से 24 में भाग देंगे 4 गुणे 6 माइनस 3। अब देखिए 18 प्लस हो जाएगा 6 चौका ये हो जाएगा 24 माइनस 3, ये दोनों प्लस में है तो 18 24 कितना होता है, तो 18 और 24 होता है आप लोगों का 42, और 42 में से 3 जब माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 39, जो कि यहाँ पे आप लोगों को लाना था। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस तरह के प्रश्न जब भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो ईजिली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, तीसरा प्रश्न देखने की कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए विकल्पों में से दिए गए दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना चाहिए। किन दो चिन्हों को जो है परस्पर आपस में बदल दें कि इस समीकरण का हल जो है आप लोगों को कितना हो जाए, 43। चलिएगा देखिएगा, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये प्रश्न भी बन जाएगा। तो देखिए 14 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से देखिए पहले हम बी को चेक करते हैं। तो जहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा क्या, भागा, तो वहाँ पे माइनस रखिएगा, और जहाँ पे माइनस दिख जाए वहाँ पे भागा कर लीजिए। तो यहाँ पे माइनस था तो भाग लिख दिए, और भाग था तो यहाँ पे माइनस कर दिए। अब देखिए 7 के पहाड़े में 14 कितना मर्त में आएगा, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के 2 मर्त में होगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए 14 और ये हो जाएगा 16 दूना का 32 माइनस 3, तो 32 16 कितना होता है 46, और 46 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 43। तो आप लोगों का उत्तर किस तरह से बना, तो कहिएगा कि जब हम लोग माइनस के जगह पे भाग और भागा के जगह पे माइनस कर रहे हैं तो हम लोगों का जो है सही उत्तर मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का सॉल्यूशन सभी लोगों का यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, ये जो है प्रश्न आपके लाजवाब है। लिखा हुआ है कि जो है पवित्र ग्रंथ गीता
इग्नाइटेड माइंड्स, ये जो है आप लोगों को बताना है कि पवित्र ग्रंथ, गीता और इग्नाइटेड माइंड्स, ये जो है तीनों आप लोगों के वर्ड दिए गए हैं और इससे जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। तो अब देखिए, सबसे पहले जो है गीता क्या होता है, एक प्रकार का पवित्र ग्रंथ होता है। तो ये जो है आप लोग जब फिगर बनाइएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का पवित्र ग्रंथ, ठीक है। और इसी के अंदर होता है गीता, इसी के अंदर जो है गीता आएगा, बाइबिल आएगा, रामायण आएगा, ये जितने भी हैं ये सब। लेकिन इग्नाइटेड जो है माइंड्स होता है, ये इस तरह के अलग जो है ये प्रकार के जो है शब्द है, तो इससे ये कोई भी लेन देन नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को सही करना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए। अब चलिए साइंस के प्रश्न की ओर। साइंस का प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, चलिएगा देखिएगा। आप लोगों के सामने आ चुका है साइंस के फटाफट प्रश्नों को हम लोग देखें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नीचे दी गई जीवों की सूची में से कौन सा जो है अलैंगिक विधि से जो है प्रजनन करता है। यहाँ पे जो जीवों की सूची दिया गया है, इसमें जो है अलैंगिक विधि से जो है प्रजनन करने वाला कौन सा जीव है, तो कहिएगा ईस्ट है, ठीक है। तो ईस्ट जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन विधि से बनने वाली जो है संतानों में आप में अधिक जो है समानता होती है, क्यों? आपस में अधिक समानता होती है, क्यों? अब जो है इसका जो है कारण आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा कि अलैंगिक प्रजनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। यही कारण होता है कि संतान एक समान जैसे होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में से देखी जाने वाली जो है प्रजनन अवस्थाओं का जो है सही क्रम क्या है। चलिएगा, पुष्पीय पौधों में देखी जाने वाली प्रजनन अवस्थाओं का जो है सही क्रम आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा कि ये जो है युग्मक, फिर उसके बाद से क्या होता है युग्मजन, उसके बाद से भ्रूण, उसके बाद से अंकुर होता है, ठीक है। ये सही क्रम है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किसी विशेष प्रजाति के जो है माता पिता और संतानों में मौजूद जो है गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण स्थिर होती है। चलिएगा बताइएगा कि किसके कारण जो है यहाँ पे स्थिर होता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को यहाँ पे रट लीजिए। युग्मक निर्माण के दौरान जो है गुणसूत्रों का आधा होना, ठीक है। गुणसूत्रों का उस समय क्या हो जाता है, आधा हो जाता है गुणसूत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि राइबोस में नलिकाकार संरचना जो है जिसके शीर्ष पर स्पेरिंगिया होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं। चलिएगा बताइएगा पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि हाइफे होता है, ठीक है। हाइफे जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा यौवन के समय जो है वृषण का कार्य नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौवन के समय वृषण का कार्य नहीं करता है, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। ओव्यूलेशन होता है, तो आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि परागकण की जो है लंबाई किसके बीच की दूरी पर जो है निर्भर करती है। परागकण की लंबाई किनके बीच जो है यहाँ पे निर्भर करती है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सातवें प्रश्न का उत्तर कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के परागकण और जो है वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर, ठीक है। वर्तिकाग्र और जो है आप लोगों के परागकण के जो है ऊपरी सतह पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि प्लाज्मोडियम में प्रजनन के दौरान कोशिका के कई जो है कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहिएगा कि इसको जो है आप लोगों का बहुविखंडन बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अलैंगिक प्रजनन यहाँ पे में मुकुलन के माध्यम में होता है, क्या होता है। अलैंगिक प्रजनन में किसके माध्यम में जो है मुकुलन होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि ये जो है
लिस्मैनिया में जो है मुकुलन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं परागकोश में, बताइएगा। जो है आप लोग 10वें प्रश्न का उत्तर, तो परागकोश में पराग होता है। ठीक है, सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से याद रखना है। कह रहा है कि मानव महिलाओं में एक घटना जो प्रजनन चरण की शुरुआत को दर्शाती है, बताइएगा कौन सी घटना है जो प्रजनन चरण की जो है शुरुआत करती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो 11 का राइट उत्तर आपको याद रखना है, मासिक धर्म। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है यौन संचारित नहीं है। चलिएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिएगा। तो कहिएगा हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है महिला प्रजनन प्रणाली का जो है हिस्सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला जो है प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, लड़कों में यौन परिकर्ता से जुड़ा एक जो है परिवर्तन बताइए। चलिएगा, लड़कों में जो है आप लोगों को बताना है यौन परिकर्ता से जो है जुड़ा हुआ एक परिवर्तन। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के आवाज़ का जो है फटना। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, अलैंगिक प्रजनन द्वारा निर्मित जो है संतानों अधिक जो है विविधता प्रदर्शित करते हैं, क्यों। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के क्यों करते हैं। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के अनुवांशिक जो है सामग्री का एक ही प्रजाति के जो है दो माता पिता से आते हैं। ठीक है, चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि फूल का प्रजनन भाग क्या है, फूल का जो है प्रजनन भाग कौन सा होता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, किसी न किसी शिफ्ट में कल पूछा जाएगा। ठीक है, तो कहिएगा ये जो है आपको जो है पूंखड़ी है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि दो बीजपत्र वाले बीज होते हैं, दो बीजपत्र वाले जो है दो बीजपत्र वाले बीज कौन से होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निर्मित जो है ट्रिप्लोइड नाभिक को यहाँ पे कहा जाता है, निर्मित ट्रिप्लोइडाइड नाभिक को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो कहिएगा इसको जो है हम लोग एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। सिनगैमी, सिनगैमी क्या है, ये आप लोगों को बताना है। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि सिनगैमी जो है पुष्पीय पौधों में अंडा कोशिका और जो है नर युग्मों का जो है संलयन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लेटसेटा। ठीक है, प्लेटसेटा का भाग्य है, प्लेटसेटा का जो है भाग्य क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि इसका भाग जो है भ्रूण को जो है पोषण प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि वनस्पति जो है प्रवर्धन से तात्पर्य जो है कौन जो है नए पौधों को जो है निर्मित करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के तना, जड़ और पत्तियां करती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा है कि ब्रेड के जो है स्लाइस पर ब्रेड मोल्ड के जो है तेज़ी से फैलने के लिए जिम्मेदार कारक कौन है। चलिएगा, बताइएगा 22 का उत्तर क्या होगा। तो कहिएगा नमी और जो है पोषक तत्वों के जो है उपलब्धता। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है फूलों के लिए सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो फूलों के लिए सही है। 23 का उत्तर आप लोगों को आना चाहिए कि जो है यहाँ पे निषेचक के बाद जो है ये फूल को जो है जन्म देते हैं, निषेचक के बाद जो है ये फूल को जन्म देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अलैंगिक
एक लिंगी फूलों के लिए जो है गलत है, एक लिंगी फूलों के लिए गलत जो है आप लोगों को यहाँ पे चुनना है। तो सभी का उत्तर आएगा कि ये जो है, कहिएगा कि इनमें जो है हमेशा पुंकेसर और जो है स्तोकेसर होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में अलैंगिक प्रजनन के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब जो है गलत बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि जो है संतान क्लेन होते हैं, संतान क्लेन होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जीवित जीवों के लिए प्रजनन आवश्यक है। किसके लिए? जीव को जो है जीवित रखना, पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, तो कौन होगा इसमें सही उत्तर आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा पीढ़ी पर जो है पीढ़ी प्रजाति को जारी रखना, ठीक है, ये आप लोगों का होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है मानव नर में वृषण अंडकोश में स्थिर होते हैं, क्योंकि यह जो है किसके मदद करता है, ये आप लोगों को बताना है। मानव नर में वृषण अंडकोश में स्थिर होते हैं, क्यों, ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के सभी हो जाएगा, क्योंकि संभोग की प्रक्रिया और जो है शुक्राणु की प्रक्रिया, युग्मों का जो है आसान स्थानांतरण, ये तीनों आप लोगों के सही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि मानव मादा में 2 अंडवाहिनी एक थैली से जुड़ी होती हैं, जिसे क्या कहते हैं। तो हम कहेंगे कि इसको जो है कहते हैं जो है गर्भाशय। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है एसटीडी है, इनमें से कौन एसटीडी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसमें जो है एसटीडी आप लोगों का सिफिलिस है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जब किसी जानवर को टुकड़ों में काट दिया जाता है और प्रत्येक भाग से नया जीव जो है उत्पन्न होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग विखंडन बोलते हैं, ठीक है, 2 टुकड़े में बांटने वाले की। निम्नलिखित में से कौन जो है गर्भनिरोधक है, निम्नलिखित में से कौन जो है इसमें गर्भनिरोधक है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कंडोम, कापर टी और जो है डायफ्राम, तीनों होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, वह कौन सा भाग है जिस पर जो है फ्राइफिट्स की जाती है और यह जोड़े प्रदान करते हैं। चलिएगा, तो जोड़े प्रदान करने वाले आप लोगों को बताना है स्टॉक होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मानव मादा में निषेचक कहाँ होता है। मानव मादा में निषेचक आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा कि डिंबवाहिनी में होता है, ठीक है, डिंबवाहिनी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ता हुआ भ्रूण जो है यहाँ पे बताना है कि माध्यम से माँ से पोषण प्राप्त होता है, मतलब किसके माध्यम से जो है माँ से पोषण प्राप्त होता है। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोग के प्लेसेटा से, ठीक है, प्लेसेटा से। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि महिलाओं में यौवन की जो है आयु क्या है। महिलाओं में यौवन की आयु क्या होगी, तो आप कहिएगा 10 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न देखिएगा, IUCD किसके लिए है, IUCD किसके लिए है आप लोग बताइएगा। तो गर्भ निरोधक के लिए है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि ब्रायोफिल्म किसके माध्यम से जो है प्रजनन करता है। चलिएगा, ब्रायोफिल्म जो है किसके माध्यम से प्रजनन करता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है पत्ती से करता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि गुलाब जो है किसके माध्यम से फैलता है। गुलाब किसके माध्यम से फैलता है। तो कहिएगा गुलाब जो है तनों के माध्यम से जो है वो फैलता हुआ आप लोगों को नज़र आता है, ठीक है, जो फुलाता है आप लोग देखते हैं। कह रहा है कि जो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं उन जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं उसे सजीव प्रजनक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सजीव प्रजनक। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ट्रेटपोल इनमें से किसकी विकासशीलता अवस्था है। किसकी विकासशीलता अवस्था है, ये आप लोगों को बताना है।
तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के मेढक की जो है ये विकास जो है शीलता अवस्था है। तो आपके जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसको हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। मिलते हैं जो है आप लोगों के जो है रामबाण क्लास 5 AM पे, ठीक है। तो सुबह में जिनका भी पेपर है आप लोग उस क्लास को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा।